लगातार 7 सालों से अपने बकाया वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों ने आज दानिश आज़ाद जी को बुलाया था, जिन्होंने इन्हें काफ़ी आश्वासन दिया है, उम्मीद जताई है कि जो इनका बकाया का वेतन है वो इन्हें मिल जाएगा। जिस दिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मैं पूरी तरीके से नियमित करा दूंगा। जिस तरीके से आपने इन लोगों को 9 महीने का राजंस दिलाया, क्या इस बार भी इनकी उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार पूरा कर पाएगी इनकी उम्मीदों पे? भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी और योगी सरकार, ये आम मुसलमानों की सरकार है। इनके हित के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगा हमारी योगी और मोदी सरकार उसको ज़रूर पूरा करेगी। बात करने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है सिकंदर जी। बात कर लेंगे उनसे, जानेंगे, क्योंकि दानिश आज़ाद जी ने ये भी अपील की है कि प्रदर्शन खत्म करिए, जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। देखते हैं इन सारे मुद्दों पे इनका क्या कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये फिर से एक बार आश्वासन है या उम्मीदें हैं, क्या कुछ है, बात कर लेते हैं इनसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं अशरफ सिकंदर बाबा, मैं इतना जानता हूँ, हमारा आप तो अच्छी तरीके से, आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे धरने को बराबर कवरेज किया, आपने किया, हमारे जो भाई थे वो जो सब लोगों ने कवरेज किया। और हम लोग आज जो है, हमारा जो मकसद था कि हम अपनी समस्याओं को सरकार को दिखाएंगे, बताएंगे, जताएंगे, और जब तक सरकार हमारा इंसाफ नहीं करेगी, जब तक हमारे साथ, तब तक हम नहीं आएंगे। रही बात माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब की, तो सन 2018 में जब 17 में माननीय योगी जी की सरकार बनी थी, तो हमारा 17-18 के बीच में 9 महीने का राजन बकाया था। उस वक्त माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब कुछ भी नहीं थे, एक का कार्यकर्ता थे। उस वक्त हम लोगों का बहुत पैरवी करके 9 महीने का राजन दिलवाया था। आज माननीय दानिश आज़ाद साहब मंत्री हैं, और मंत्री हैं। आज की बातों से आपको लगा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कैसा माहौल था। वो आज की बातें उनको हमें बड़ी सही लग रही है, और हमसे उन्होंने बताया था, और ये भी बताया था जो आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानती हो मेरा नारा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक के संघर्ष पे विराम नहीं। मगर अब हमारी समस्याओं का समाधान सरकार ही करेगी। और जो सरकार ने कह दिया है, पूरी तरीके से कह दिया है, इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं कहा गया है। और हमारे इस बार पूरी उम्मीद लग रही है कि इस बार आश्वासन नहीं है, उम्मीद पूरी है कि आप लोग की जो होली है वो फीकी नहीं जाएगी, और आप लोग की जो उम्मीदें हैं वो सरकार पूरा करेगी, या दानिश आज़ाद जी अपनी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हम चाहते हैं कल का खाना या हमारे आज शाम का खाना हमारे घर में पके, तो हमारा केंद्रांश मिल जाए, हमारा राज्यांश मिल जाए। चूँकि लड़ाई बहुत गंभीर हो चुकी है, तो समय लगेगा। हम जो है, माननीय दानिश आज़ाद साहब ने कहा है 78वें दिन पे आज अपना धरना समाप्त कर दीजिए, तो हमारे साथियों ने स्थगित के लिए कहा, हमने स्थगित कर दिया, और हम पूरा चुनाव आचार संहिता तक इंतज़ार करेंगे, और जो भी हमें कहेंगे वो मानेंगे। और उसके बाद में फिर सरकार का गठन होगा। सरकार तो बनी हुई है, अगली सरकार 2024 में जो होने आ रहा है, चुनाव आचार संहिता खत्म होगा, फिर हम माननीय मंत्री जी से बार बार मिलते रहेंगे, बीच में मिलते रहेंगे, सरकार के अधिकारियों महोदयों से मिलते रहेंगे, और जैसा होगा फिर धरना स्थगित कर रहे, आगे जैसा हमारे साथियों का अभी निर्णय होगा वैसा करेंगे। अभी स्थगित हमारे साथियों से बात होगी, जैसा हमारे साथी कहेंगे वैसा किया जाएगा, क्योंकि मेरा नारा था जब तक समस्याओं का समाधान नहीं, तब तक के संघर्ष पे विराम नहीं। एक दूसरी बात, हमारी बीबी की काफ़ी तबीयत खराब है, मगर क्या हुआ है, क्यों? हम यहाँ 78 दिन से थे, तो इसलिए हमारे सामने हमारा त्यौहार 12 रबीउल अव्वल वो 12 वफ़ात चला गया। हमारे यहाँ हज़रत सैयद नईम सालार मसूद गाजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। पैदाइश सबे बारात चली गई, पैदाइश चली गई, सब हमने छोड़ा, तमाम बीमार हुए, बच्चा हमारा बीमार हुआ, बीबी हमारी बीमार हुई, हॉस्पिटल में लेके गए महल्ले वाले, हमारे घर वाले। और अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो हम अपने लोगों से मशवरा करेंगे, जैसा ये लोग डिसीजन, जैसा निर्णय करेंगे, तो माननीय मंत्री जी के सम्मान में जैसा हम लोग आपस में राय करेंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। आज हमने देखा कि दानिश आज़ाद जी आए थे, तो सारे शिक्षकों की आंखों में आंसू थे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर किसी की आंखों में आंसू थे। झोली फैला के आपने मांग की है, क्या लग रहा है कि इस बार कोई आश्वासन की गोलियां नहीं है, उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, ये सच्चाई है, ये आश्वासन नहीं है।
आश्वासन नहीं है, ये सच्चाई है और हमें पूर्ण भरोसा है अल्लाह भगवान ईश्वर पे कि इंशाअल्लाह ताला हमारी मांगें पूरी होंगी और ये 78 दिन की कुर्बानियाँ हमारी जाएगी नहीं। इसी योजना को जिंदा करने के लिए न जाने कितना हमको अटैक पड़ा, हमारे साथी को कान चला गया, अनंत प्रताप सिंह का कान चला गया, सुनील सिंह, अनंत भाई, फिरोज भाई, और पंकज भाई, ये अजीत भाई, सुनील भाई, इसरार भाई, हमारे जितने भी साथी हैं, नरेंद्र भैया, अजीत प्रताप सिंह है, पंकज मिश्रा भाई, ये सब हमारे साथ में साथ है। ऐसा नहीं कि हम बैठे थे, ये सब हमारा हाथ थे। नरेंद्र एम.आई. खान साहब हैं, असहर काजी साहब हैं, ये सब हमारा याद है। महफूज बहुत हमारे नाम नहीं ले पा रहे हैं, माफी चाहते हैं। ये सब हमारे देवता दीन भाई साहब, ये सब हमारे अभिन्न अंग हैं। हम भले ही बैठे थे मगर ये हमारी शक्तियाँ थे, सब जो भी थे, सुनील भाई, अनंत भाई, पंकज भाई, इसरार भाई और ये सब जितने लोग हैं, सब हमारी शक्तियाँ थी। और आज मैं इन्हीं से मशवरा करूँगा, जैसा निर्णय लेंगे वैसा करूँगा, क्योंकि आने वाली मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, तराबी भी हमारी छूट जाएगी। साथियों, आप लोग जैसा निर्णय लेंगे मुझे मंजूर है। मेरे साथ यहाँ पे आपके प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा मौजूद हैं और ये सिकंदर बाबा गवाह है। ये दानिश आजाद अंसारी जब कुछ नहीं था तभी भी उसने मदरसा टीचरों की आवाज बुलंद करने का काम किया। जब 9 महीने का राज्यांश बंद हो गया था तो हमारे बड़े भाई साहब ने हमको दिलवाया था 9 महीने का राज्यांश। 9 महीने का राज्यांश, जब 9 महीने का राज्यांश बंद हुआ था उस समय भी मदरसा आधुनिक टीचरों की आवाज दानिश आजाद अंसारी ने बुलंद करके उनको पैसा दिलाने का काम किया था। तो आप ये सोचिए कि जब इस दानिश आजाद अंसारी के पास कोई ताकत नहीं थी, उस समय दानिश अंसारी ने 9 महीने का पैसा आपको दिलाने का काम किया। तो आज तो ये दानिश आजाद अंसारी आपके ही डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेकर बैठा है। उस समय ये दानिश अंसारी इन टीचरों से मुंह कैसे फेर सकता है, ये बताइए। मैंने दानिश अंसारी ने जिस दिन शपथ ली थी, सबसे पहले मैंने जो बात कही थी वो बात कही थी कि जो मदरसा के टीचर हैं ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ये परिवार के हिस्सा है और इनकी आवाज को बुलंद करने की जो भी जरूरी चीज होगी वो चीज जरूर की जाएगी। बहुत लंबे तकलीफों से आप गुजरे हैं, एक बहुत लंबा संघर्ष है जिससे गुजर के आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आज मैं आपको यकीन दिला के जा रहा हूँ कि आपके संघर्ष के दिन, आपकी तकलीफ के दिन, आपके दुख के दिन कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह खत्म होने वाले हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं, ये पूरे दिल से इन मुसलमानों ने आपके जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और इंशाअल्लाह प्रदेश के एक-एक जिले से, एक-एक गली से, एक-एक मोहल्ले से, देखिए मैं सब लोग साथ में रहेंगे। मैं आज आपको यकीन दिला के जा रहा हूँ, मैं आपके बीच में केवल ये बताने आया हूँ कि आपके दुख के दिन, आपके संघर्ष के दिन इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो बिना आधुनिकरण के शिक्षकों के वो आधुनिक शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। देख रहे हैं आप कि इन शिक्षकों की आवाज़, काफ़ी उम्मीदें हैं उनको मंत्री जी से। फिलहाल हम एक और शिक्षक मौजूद है हमारे साथ, बात कर लेंगे उनसे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। आज क्या कुछ लगा आपको, दानिश आजाद जी ने इतनी उम्मीदें जताई हैं, दिखाई हैं आप लोगों को, क्या लग रहा है कि इस बार आश्वासन नहीं है, उम्मीदें पूरी होंगी? दानिश आजाद साहब से मैं बराबर मिल रहा हूँ और वो बराबर हमको आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो वो व्यक्तिगत होती थी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया दानिश आजाद अंसारी साहब को अपने शिक्षकों को बीच बुलाकर कि वो जो आश्वासन हमसे व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे वो आकर के यहाँ शिक्षकों के बीच अपनी बात को रखें। उन्होंने जो बातें कही हैं हमको उन पर विश्वास है, वही हमारे नुमाइंदे हैं, वही हमारा दर्द समझ रहे हैं और उन्होंने समझा भी है और हमें उन पर विश्वास है कि वो हमारी समस्याओं को हल कराएंगे। तो देख सकते हैं आप क्या
क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, हमें अपने मुख्यमंत्री जी से भी पूरा विश्वास है कि वो हमारा पक्का मदरसा आधुनिक शिक्षा योजना को चलाएंगे और हमारा मानदेय देंगे। पूरा विश्वास है, हमारे आज़ाद अंसारी पे भी पूरा विश्वास है कि हमारा मान देंगे। उन्होंने आज हमें पक्का आश्वासन दे दिया और कह दिया कि आपकी योजना को चलाया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं देवबंद से आया हूँ, जिस स्थान पर बड़ा बीमार था और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे आज पूरी उम्मीद है, कि हमारे सर जो आए हैं वो पूरा आश्वासन दे गए हैं, हमारी योजना संचालित होगी और हमारा पैसा मिलेगा और हमारी दिवाली और ईद बड़ी खुशी से मनेगी। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदा हाफिज। हमारे मदरसा के जो टीचर पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे आधुनिकरण के जो टीचर हैं, तो दोनों हाथ उठा के एक साथ मेरे साथ नारा लगाइए, बुलंद कीजिए आवाज, मदरसा आधुनिकरण टीचर जिंदाबाद, 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 मदरसा आधुनिकरण टीचर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथ और भी महिला शिक्षक मौजूद हैं, बात कर लेंगे उनसे, क्योंकि जब दानिश आजाद जी बोल रहे थे तब देख सकते थे आप कि काफी सारे शिक्षकों की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। वो बात करेंगे उनसे, जानेंगे क्या इस बार उम्मीदें नजर आ रही हैं या फिर आश्वासन नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी। आज दानिश आजाद जी आप लोग के साथ मौजूद थे, आश्वासन दिया आप लोगों को, बोला कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। क्या लग रहा है कि उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? मांगे पूरी हो जाएगी हम लोगों की, उनके बताने के मुताबिक तो उम्मीद है कि हो जाएगा काम, हम लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। आश्वासन नहीं लग रहा है कि उम्मीदें पूरी हो है कि हाँ उम्मीदें पूरी हो जाएगी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, कहाँ से आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी। जब वो बोल रहे थे दानिश आजाद जी तब भी हम देख रहे थे कि आप लोगों की आंखों में आंसू थे, क्या कुछ वजह थी, क्यों आंसू थे और अब क्या लग रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? मैं मुरादाबाद से आई हूँ, मेरा नाम वरीशा है। वो इसलिए रोना आ रहा था क्योंकि जब हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो हम लोगों का खर्चा कहाँ से पूरा हो, तो रोना तो आएगा ना। जब हम लोगों को 7 साल होगा, घर में कितनी परेशानी है, हम लोगों को कहाँ से खर्चा पूरा हुआ हम लोगों का। 7 सालों से लगातार परेशान है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, घर कैसे चल रहा है, घर वालों का क्या बिहेवियर है, कैसे रह रही हैं, क्या कुछ हो पा रहा है बताइए। घर वाले सब यही कहते हैं, जब आप लोग क्यों जाती हैं पढ़ाने की, जब आपको पैसा ही नहीं मिलता, आप लोग ये जॉब खत्म क्यों नहीं कर देती, सब यही कहते हैं घर वाले। अब क्या लग रहा है आज के इस सम्मेलन के बाद, कार्यक्रम के बाद, क्या कुछ लग रहा है कि दानिश आजाद जी ने जो कुछ बातें आप लोगों से कही हैं, कुछ उम्मीद नजर आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि आप लोग का जो बकाया वेतन है वो पूरा आप लोग को मिल जाएगा, क्या कुछ लग रहा है? जी हाँ, आज से हमें बहुत उम्मीद है कि आज हमें आकर बहुत पता चला इस बात के, मालूम हुआ कि दानिश आजाद अंसारी ने ये जो कहा है मंत्री जी ने कि हम लोगों को पैसा दिलवाएंगे, वो ज़रूर कोशिश करेंगे हमारी। उन्होंने पहले भी दिलवाया है और अब आगे भी दिलवाएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज दानिश साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, तो ये खाली आश्वासन बनकर नहीं रहेगा, ये जो वादा हमसे करा है उस वादे को पूरा ज़रूर करेंगे। उम्मीदें हैं पूरी की पूरी होंगी? जी इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें कि जो हमसे आज आश्वासन दिया है, हमसे बात करी है, तो उसको वो ज़रूर पूरा करेंगे। इस बार की ईद और इस बार की होली ऐसे फीकी नहीं जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ईद और होली फीकी नहीं जाएगी। तो देख रहे हैं आप इन शिक्षकों की बातें, जो साफ तौर पर अब ये कह रहे हैं, जिन्होंने उम्मीद जता दी है कि दानिश आजाद जी ने जो बातें कही हैं उन पे, उनकी बातों से इन्हें काफ़ी उम्मीद है और इनका जो बकाया वेतन है वो इन्हें वापस दिलवाएंगे और इनकी मांगों को पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।